हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित लर्निंग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम नंबर 3। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने थेल्स थ्योरम का विलोम और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ा था और उससे रिलेटेड एक चैप्टर को भी सॉल्व किया था। आज हम लोग यहाँ पे थ्योरम नंबर 3 जो कि कौन कौन समरूपता है इसको पढ़ेंगे और इसको यहाँ पे सिद्ध करेंगे। ये थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिहार बोर्ड में 2013-2014 में इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछा गया लगातार में। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये थ्योरम। तो देखिए ये थ्योरम कह क्या रहा है, ये कह रहा है यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, अर्थात दो त्रिभुज समकोणीय हो, तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है एवं त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे किस त्रिभुज को हम लोग समरूप त्रिभुज कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने दो त्रिभुज इस तरीके से यहाँ पे बना लिया। ठीक, तो दोनों त्रिभुज में हम किसको हम समरूप बोलेंगे, दोनों को किस कंडीशन में समरूप बोलेंगे, इस चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहले इसका नाम लिख लेते हैं ए, ये बी और ये पॉइंट सी, इसका ले लेते हैं पी, इसका क्यू और ये आर। तो देखिए एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। दोनों त्रिभुज में समरूप तब बोलेंगे जब क्या होगा कि उसका संगत कोण और संगत भुजाएं दोनों बराबर हो। संगत भुजाएं का जो अनुपात होगा वो बराबर हो जाएगा। तो देखिए संगत कोण किसको बोलेंगे, संगत कोण हो गया जैसे एंगल ए ये हो गया और ये एंगल पी हो गया। तो ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब संगत कोण हो गया। तो फर्स्ट में इस तरीके से देखेंगे कोण ए बराबर कोण पी हो गया, तो ये क्या हो गया, इस दोनों के संगत। जैसे कोण बी बराबर कोण क्यू हो गया, तो इस तरीके से लिख लेंगे कोण बी बराबर कोण क्यू हो गया। और यहाँ पे कोण सी बराबर कोण आर हो गया। तो थर्ड में क्या हो जाएगा, कोण सी बराबर कोण आर हो गया। तो ये क्या हो गया आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण हो गया अगर ये बराबर हो किसी दोनों त्रिभुज के बीच में। ठीक, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है मतलब ये है, तो फिर हम दूसरा में क्या देखेंगे, इसका संगत भुजाएं का जो अनुपात है। संगत भुजा आप किसको बोलेंगे, तो संगत भुजा इसको बोलेंगे। जैसे ए बी है तो ए से लेके बी तक का अगर 2 सेंटीमीटर है तो पी से क्यू भी 2 सेंटीमीटर होगा, मतलब दोनों बराबर होगा। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे ए बी बाय पी क्यू, जो कि बराबर होगा इस तरीके से, नीचे भी बराबर होगा बी सी बाई क्यू आर से। तो यहाँ पे लिख देंगे बी सी बाई क्यू आर और फिर ये बराबर हो जाएगा यहाँ पे ए सी बाय पी आर से। तो ए सी बाय पी आर, तो ये क्या हो गया, ये संगत भुजा हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो गया। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है मतलब कि ये दोनों देख रहे हैं कि बराबर हो रहा है, तब हम बोलेंगे कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। तो यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी जो कि समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर से। तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, समरूप है। ये समरूप का सिंबल होता है, चिन्ह होता है, समझ गए। तो यहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझते हुए अच्छे से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ज्योमेट्री के अंदर जो भी बताते हैं तो कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश कीजिए कि जो भी बता रहे हैं वो किस तरीके से हो रहा है। उसके बाद आप लोग कोई भी थ्योरम रहे, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहे, सॉल्व कर पाइएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग अब इस थ्योरम को प्रमाणित करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो और दो त्रिभुज समकोणीय हो तो संगत भुजाएं समानुपाती एवं त्रिभुज समरूप होगा। तो जो जो कंडीशन दिया गया है उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे इसका नाम लिख लेते हैं ए बी सी, इसका नाम कुछ भी आप ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डी ले लेंगे, इसका ई ले लेते हैं और इसको एफ ले लेते हैं। इस तरीके से हमने दोनों का नाम लिख लिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो जो गिवन डाटा है, जो जो मेरे पास है वो हम लिख लेंगे। पहले यहाँ पे लिख लेंगे गिवन, मतलब जो चीज़ यहाँ पे दिया गया है वो हम लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है और यहाँ पे डी ई एफ एक त्रिभुज है। दो त्रिभुज हमको दिख रहा है तो सबसे पहले हम यही लिख लेंगे, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ क्या है, दो त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ क्या है, दो त्रिभुज है। और इसमें देखिए कोण ए बराबर कोण डी है, कोण बी बराबर कोण ई है और कोण सी बराबर कोण एफ है। ये चीज़ हम लोग को दिख रहा है, ये संगत कोण है। तो यहाँ पे लिख लेंगे जो जो हमको दिया गया है। तो कोण ए बराबर कोण डी है, कोण बी बराबर कोण ई है। ठीक है, कोण सी बराबर कोण एफ है, कोण सी बराबर कोण एफ है। ये क्या है इसका, संगत कोण है,
संगत कोण दिया गया है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल दिया गया है। तब हम लोग को इतना चीज़ दिया गया है, तब हम लोग को परिमाणित क्या करना है, मतलब कि इसमें सिद्ध क्या करना है, टू प्रूफ इसमें सिद्ध करना है हम लोग को कि ए बी बाय जो है यहाँ पे डी ई, ए बी बाय डी ई जो कि बराबर होगा बी सी बाय ई एफ के, बी सी बाय ई एफ के, और बराबर हमको दिखाना है ए सी बाय डी ई, ए सी बाय डी एफ, ठीक है। तो यहाँ पे संगत कोण दिया गया है जो कि बराबर है, ठीक है। संगत भुजा का जो अनुपात है इसको हमको बराबर दिखाना देना है, ठीक है। अगर ये बराबर हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि त्रिभुज समरूप है, मतलब कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप है। तो यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी जो कि समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। तो ये चीज़ हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा। समरूप समझ गए ना, समरूप कहने का मतलब हो गया आपका कि संगत कोण और संगत भुजा जिस त्रिभुज में बराबर हो। संगत कोण कहने का मतलब ये हो गया और संगत भुजा कहने का मतलब ये वाला हो गया, ठीक है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल और कोरस्पॉन्डिंग साइड दोनों बराबर होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि त्रिभुज समरूप है, ठीक है। समझ गए इतना। अब देखिए, अब इसको समझने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमको दिया गया था और इसको हमको परिमाणित करना है। अब यहाँ पे कुछ रचना करते हैं, कंस्ट्रक्शन। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे रचना करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं, देखिए इस तरीके का एक त्रिभुज है, इसी से सामने मिला के यहाँ पे इस तरीके से हम एक त्रिभुज का ये बना लेते हैं, ठीक है। देखिए सेम इसी के सामने इस तरीके से बना लेंगे और इसका कुछ पॉइंट का नाम दे दीजिए। इस पॉइंट को हम M ले लेते हैं और इस पॉइंट का नाम हम N ले लेते हैं। M और N पॉइंट ले लिए, ठीक है। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी जो कि बराबर हो जाएगा डी एम के और ए सी जो कि बराबर हो गया डी एन के, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हम लिख लेंगे, ए बी बराबर क्या है, डी एम है, ए बी बराबर डी एम है, और ए सी बराबर क्या है, डी एन है, ए सी बराबर डी एन है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे क्या किया, खींचा है और क्या किए, एम को एन से यहाँ पे मिलाया। तो यहाँ पे लिख देंगे एम और एन को मिलाया, आपस में क्या किया, मिलाया। यहाँ पे ये चीज़ रचना की है, ये रचना m और n को मिलाया है। नेक्स्ट पेज में इसका हम प्रूफ करते हैं। यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, ठीक है। यहाँ पे समझने के लिए मैंने एक त्रिभुज बना लिया है, सेम उसी तरीके से नाम लिख देंगे जो कि इस पेज में जिस तरीके से मैंने यहाँ पे नाम लिखा था सेम यहाँ पे लिख देंगे। सेम चीज़ यहाँ पे क्या है, D है, E है और ये F है। सेम इसी त्रिभुज के सामने इस मिला दिया था इस तरीके से M और ये N, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ है। तब हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करना है, प्रूफ। देखिए अब क्या देखना हमको, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में, मतलब कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DMN में नीचे वाले को छोड़ देना है, ठीक है। नीचे वाले को यहाँ पे नहीं देखना है अभी। तो यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज DMN, त्रिभुज DMN में देखिए यहाँ पे क्या है, AB बराबर क्या है, DM है। तो यहाँ पे लिख देंगे AB बराबर DM। ये DM कहाँ से आया, ये तो रचना से आया। तो यहाँ पे लिख देंगे हम ये रचना से आया, रचना से मतलब बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक। अब देखिए इसका संगत कोण एक लिख लेते हैं, कोण A बराबर कोण D, कोण A बराबर कोण D है। ये क्या है, मेरा गिवन है। देखिए यहाँ पे लिखे हैं ना, कोण A बराबर कोण D, ये मेरा क्या है, गिवन है, दिया गया है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम ये गिवन है, मतलब कि दिया है, ठीक। अब देखिए कोण AC जो कि बराबर क्या होगा, DN के। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण AC बराबर कोण DN। ये क्या है आपका, रचना से, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इस तरीके से है। तो अब देखिए ये क्या हो गया आपका, ये हो गया इसका साइड हो गया, मतलब भुजा हो गया, ये इसका एंगल हो गया, कोण हो गया, और ये क्या हो गया, इसका साइड हो गया, मतलब भुजा हो गया। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका, एक त्रिभुज। अब ये जब इस तरीके से होगा तो हम लोग बोल सकते हैं त्रिभुज ABC क्या है, यहाँ पे समरूप है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DMN के, त्रिभुज DMN के। अब बोलिएगा त्रिभुज, ये दोनों हम लोग यहाँ पे ये चीज़ लिखे हैं, त्रिभुज ABC ये सर्वांगसम का सिंबल है, समरूप का नहीं, सर्वांगसम का है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DMN सर्वांगसम है। तो किस चीज़ से सर्वांगसम है, सर्वांगसम के लिए हम पढ़ाए थे साइड एंगल साइड से, ये क्या है, सर्वांगसम है, सर्वांगसम है।
अब देखिए ये साइड हो गया मतलब कि ये भुजा हो गया, एंगल मतलब ये आपका कोण हो गया, और ये साइड हो गया, ठीक है। तो साइड, एंगल, साइड, सर्वांगसम। अब सर्वांगसम किस त्रिभुज को बोलेंगे? सर्वांगसम उस त्रिभुज को बोलेंगे, जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज है और यही त्रिभुज को हम एक शीशा में देखते हैं तो सेम त्रिभुज बनेगा शीशा में भी, और उसका एंगल भी सेम होगा और उसका साइड भी सेम होगा, दोनों चीज़ सेम होगा, ठीक है। एंगल कहने का मतलब उसका कोण सेम होगा और उसका भुजा सेम होगा, दोनों सेम होगा, है ना, लगभग सेम ही आएगा दोनों। तो वहाँ पे ये उसको क्या बोलेंगे? सर्वांगसम बोलेंगे। तो ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज DMN क्या है? यहाँ पे सर्वांगसम है। किस चीज़ से? साइड, एंगल, साइड से, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे कोण B बराबर कोण DMN, कोण B बराबर कोण DMN। ये हम किस चीज़ से लिखे हैं? ये हम लिखे हैं CPCT। CPCT कहने का मतलब हो गया कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग से। सर्वांगसम जो त्रिभुज है इसका एक संगत भाग है, ठीक है, उससे हम लोग ये चीज़ बोलेंगे, ठीक है। और CPCT बोलते हैं किसको है? जब दो त्रिभुज क्या हो, एक ही जैसा हो, सेम उसका भुजा हो, सेम उसका एंगल हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? जो है वो त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम के अंदर आ जाएगा इस कंडीशन से, ठीक है। तब इस तरीके से मेरा अब दिया गया है। तो अब इसमें कोण B बराबर, चूँकि कोण B बराबर कोण M, कोण B बराबर कोण M क्या है यहाँ पे? गिवन है, मतलब कि दिया है, ठीक है। तो हम इसलिए बोल सकते हैं ना त्रिभुज DMN जो कि बराबर होगा कोण E के, DMN जो कि बराबर होगा M, इधर से ये बराबर है तो ये भी यहाँ से ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा, तो ये चीज़ क्या हो जाएगा? यहाँ पे बराबर हो जाएगा। DMN E के क्या है? बराबर है। किस चीज़ से? ये संगत कोण हो जाएगा। जब ये बराबर हो जाएगा तो हम लोग को यहाँ से ये चीज़ तो दिख रहा है MN, ये और EF दोनों क्या है? अपने आप में समांतर है। ये दोनों तो देख रहे हैं, दोनों समांतर है यहाँ से, तो हम लिख देंगे MN जो कि समांतर है EF के। ये क्या है? किस चीज़ से हो जाएगा? ये संगत कोण के प्रतिलोम से, संगत कोण के प्रतिलोम से। तो आप लोगों को मैंने यहाँ पे पिछले थ्योरम में थेल्स थ्योरम पढ़ाया था, तो जब इस तरीके से रहे तो हम लोग थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगा रहे हैं। तो अब हम लिखेंगे थेल्स परिमेय से, थेल्स परिमेय से हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? DM, ठीक है, DM बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे? DE, DM बाई DE और DN बाय DF। देखिए DM बाय DE जो कि बराबर होगा DN बाय क्या चीज़ के? DF के। ये चीज़ हम क्या चीज़ से बोल रहे हैं? थेल्स परिमेय से, ठीक है। अब हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन किए हैं, तो कंस्ट्रक्शन से हम क्या चीज़ बोलेंगे? देखिए जैसे AB बराबर क्या है? DE, AB बराबर DE और AC बराबर क्या हो जाएगा? DF हो जाएगा। तो AB बराबर DE और AC बराबर DF हो जाएगा। अब बोलिए कि आप AB बराबर इस तरीके से क्यों लिखें? तो AB और DM दोनों बराबर है। देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, AB बराबर DM है। देखिए AB बराबर क्या है? DM है, ठीक है, और AC बराबर क्या है? DN है। तो उसी के फॉर्म में AC बराबर DN है, तो इसीलिए हम ये चीज़ अब आगे इसका यूज करेंगे। देखिए ये जो लिखे हैं ना, इसको लिखना नहीं है, बस इसको यहाँ पे समझ लेना है कि ये हम क्यों लिखें। यहाँ पे ये दोनों जब बराबर इस तरीके से रहेगा तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे देखिए इसी प्रकार हम लोग क्या बोल सकते हैं? AB बाय DE जो कि बराबर हो जाएगा BC बाय EF के। तो पहले हम थेल्स थ्योरम से ये लिखें, फिर अब इसको बराबर करके ये लिखें। अब ये दोनों बराबर जब रहेगा तो हम ये लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए, ये इसमें देखिए AB बाय DE यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ भी AB बाय DE लिखा हुआ है। मतलब ये दोनों आपस में बराबर तब होगा जब जिसमें ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर हो जाएगा। तब देखिए इसके बराबर अगर ये है, इसके बराबर ये है, दोनों देखिए यहाँ पे AC है और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे BC है और यहाँ पे AC है, तो दोनों इस तरीके से यहाँ पे बराबर हो गया। तो हम लिख सकते हैं ना कि तीनों आपस में बराबर होगा। कहने का मतलब इस तरीके से कि इसीलिए हम लिख सकते हैं ना AB बाय DE जो कि बराबर होगा किसके? BC बाई EF के, और ये बराबर होगा किसके? AC बाय DF के। देख लीजिए, अब समझने के लिए देख लीजिए, AB बाई DE का वैल्यू यहाँ पे AC बाई DF दिया है और यहाँ पे AB बाई DE का वैल्यू BC बाई EF दिया है। कहने का मतलब फिर तीनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इस भुजा को बराबर दिखा दिया, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे
यहाँ पे देखा था कि हमको इसको यहाँ पे बराबर दिखाना है। अगर ये बराबर हो गया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। इसलिए बोलेंगे त्रिभुज ABC क्या है, समरूप है त्रिभुज DEF के। ये चीज़ यहाँ से क्या हो गया, परिमाणित हो गया। ये दोनों यहाँ से लिख दीजिएगा अब यहाँ पे, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। यहाँ से ये चीज़ क्या हो गया, परिमाणित हो। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो है थ्योरम नंबर 3 को यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व किया है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे अगर आप लोग को किसी भी चैप्टर का वीडियोस चाहिए तो उसका सारा पूरे बुक का वीडियो एक एक क्वेश्चन आपका सॉल्व किया गया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग सारा एक एक करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर पढ़ने में, समझने में कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी चीज़ समझने में, या तो इसी वीडियो में या नहीं तो पिछले ही वीडियो में अगर कोई भी कहीं भी दिक्कत हो तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, जिससे कि वहाँ पे एक्सप्लेन करके बता दें, या नहीं तो एक अलग से वीडियो बना के उसको अच्छे से समझा दें, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहें। नेक्स्ट वीडियो आप लोग को जल्दी ही आते रहेगा इसी चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।